Good morning, student. Let's continue our chapter Body Movements. Students, in my last video of this chapter, we discussed about the movement in human beings. There, we discussed the skeleton system and muscles of the human beings, that how the human beings move. But today, in this video, we are going to discuss मूवमेंट्स इन अदर एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स के अलावा जो अदर एनिमल्स हैं उनमें मूवमेंट्स कैसे होता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन. सभी एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरह का स्केलेटन होता है. द स्केलेटन ऑफ सम एनिमल्स डू नॉट हैव बोन्स एट ऑल. कुछ एनिमल्स के अंदर जो स्केलेटन होता है उसमें कोई बोन्स नहीं होती. They only have the muscles. Therefore, the way in which they move are also different. तो उनका जो मूवमेंट का तरीका है that is also different. First we will discuss the earthworms. Earthworms आप सबने देखा है, बारिश के सीजन में बहुत ज़्यादा दिखते हैं. तो earthworms does not have bones. earthworm के अंदर कोई bones नहीं होती. It has muscles which help to extend and shorten the body. It has liquid skeleton. जो अर्थवर्म होता है उसके अंदर कोई बोन्स नहीं होती, सिर्फ क्या होती है मसल्स. और ये मसल्स क्या करती हैं, उसकी बॉडी को एक्सटेंड यानी कि फैलने में, एंड शॉर्टन यानी कि छोटा होने में, सिकुड़ने में हेल्प करती हैं. और इसी वजह से अर्थवर्म्स जो है वो मूव करते हैं. उनका जो स्केलेटन होता है कैसा होता है, लिक्विड स्केलेटन. अब लिक्विड स्केलेटन क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव लिक्विड ट्रैप्ड इन स्पेसेस इनसाइड बॉडी. उनकी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ स्पेस होता है वहाँ पर लिक्विड आ जाता है. सो दे हैव द लिक्विड स्केलेटन. टू मूव, अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी. जब भी अर्थवर्म को मूव करना होता है तो वो क्या करता है, पहले वो अपने फ्रंट पार्ट कौन सा होता है, लुक एट द पिक्चर, जो आगे वाला पार्ट होता है उसको एक्सटेंड करता है. ठीक है, कीपिंग रियर पार्ट फिक्स टू द ग्राउंड. रियर पार्ट कौन सा होता है, जो बैक पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है. जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको ग्राउंड के साथ फिक्स करे रखता है. सिर्फ आगे वाले पार्ट को खींचता है, पीछे वाले पार्ट को ग्राउंड के साथ फिक्स करे रखता है. नेक्स्ट, इट फिक्सेस फ्रंट पार्ट. अब फ्रंट पार्ट तो मूव कर गया तो उसको फिक्स कर लेता है और छोटा कर देता है. ये देखो पिक्चर में आगे वाला पार्ट बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो बहुत छोटा हो गया है. एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड. अब क्या करेगा, अब जो पीछे वाला पार्ट है उसको आगे खींचता है. सो इन दिस वे द अर्थवर्म मूव. इट कैरीज आउट सच एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स रिपीटेडली टू मूव फॉरवर्ड. तो अर्थवर्म के अंदर मूवमेंट्स कैसे होता है, मसल्स की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से. एक्सपेंड होती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर एक्सपेंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. इस तरह से अर्थवर्म आगे की तरफ मूव करता रहता है. अंडर इट्स बॉडी, अर्थवर्म की बॉडी के नीचे क्या होता है, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिसल्स प्रोजेक्टिंग आउट विच आर कनेक्टेड विद मसल्स. पिक्चर देखो, फर्स्ट डायग्राम देखो, आपको अर्थवर्म की बॉडी के नीचे छोटे छोटे ब्रिसल्स दिख रहे हैं. ठीक है, जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रही है ना, दीज आर द ब्रिसल्स. ये ब्रिसल्स क्या करते हैं, ये मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. मसल्स हेल्प्स टू हैव ए गुड ग्रिप ऑन ग्राउंड. और ये ब्रिसल्स मसल को हेल्प करते हैं ताकि वो ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ एक अच्छी ग्रिप बना सके, एक पकड़ बना सके. एंड दिस इज़ हाउ इट फिक्सेस द पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड. और इस तरह से अपने बॉडी पार्ट को ये ग्राउंड के साथ फिक्स करता है. ये जो ब्रिसल्स होते हैं ये मसल्स के साथ अटैच होते हैं और ये उसकी बॉडी को नीचे मजबूत पकड़ बनाए रखने में मदद करते हैं और इस वजह से ये मूव कर पाता है.
So this was how the earthworm move. Next we will discuss the snail. Snail has a skeleton outside the body which is not made of bones. It is called exoskeleton. जो स्नेल का स्केलेटन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। स्टूडेंट्स, जनरली जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो बॉडी के अंदर है। दैट्स वाई दैट इज एंडोस्केलेटन। एंडो का मतलब अंदर, ठीक है। पर जो स्नेल होता है इसका जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। सो इट इज नोन एज एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन्स आउटसाइड, बाहर, ठीक है। तो स्नेल का स्केलेटन कैसा होता है? सिर्फ मसल्स का बना होता है और दिस इज नोन एज एक्सोस्केलेटन। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट एंड अलाउ मूवमेंट एट जॉइंट। अब ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है उसकी बॉडी को, सपोर्ट देता है ताकि वो मूव कर सके। स्नेल हैज ए थिक स्ट्रक्चर कॉल्ड फुट। जो स्नेल होता है उसके पास एक थिक स्ट्रक्चर होती है जिसको फुट कहते हैं। नीचे की तरफ एक थिक स्ट्रक्चर होती है, लुक एट द पिक्चर, विच इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। और इस फुट में क्या होती हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। इट प्रोड्यूसेस ए सीरीज ऑफ वेव लाइक मूवमेंट्स दैट पुश द स्नेल्स बॉडी फॉरवर्ड। जो स्नेल होता है उसके अंदर ये जो मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं? वेव लाइक मूवमेंट्स पैदा करती हैं, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ अपनी बॉडी को पुश करता है और इस तरह से ये मूव करता है। नेक्स्ट इज कॉकरोच। आप सभी ने देखा है कॉकरोच। कॉकरोच कैन वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच चल भी सकता है, ऊपर चढ़ भी सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। देखा है आप सबने, कॉकरोच उड़ता भी है। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। उनके अंदर क्या होती हैं? 3 पेयर होती है लेग्स की। मीन्स टोटल लेग कितनी होगी? 6। 1 पेयर में 2 होती है ना, तो 3 पेयर्स होगी तो कितनी लेग्स हो गई? 6। विच हेल्प इन वॉकिंग, जो क्या काम करती हैं? चलने में हेल्प करती हैं। बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन विच परमिट्स मूवमेंट। जो कॉकरोच की बॉडी होती है ये हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड होती है और इसकी वजह से मूवमेंट होता है। There are 2 pair of wings attached to the body behind head. जो कॉकरोच का हेड होता है, देखो आपको हेड दिख रहा है ना, तो इसके साथ 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच होते हैं, पंख लगे होते हैं 2 पेयर। दे हैव डिफरेंट मसल्स नियर द लेग्स फॉर वॉकिंग। जहाँ लेग्स होती हैं वहाँ पर इनकी अलग तरह की मसल्स होती हैं जो क्या काम करती हैं? वॉकिंग में, चलने में हेल्प करती हैं। बॉडी मसल्स मूव द विंग्स। अब ये जो बॉडी मसल्स होती हैं ये विंग्स को मूव करती हैं जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो लेग्स के पास मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वॉक करने में हेल्प करती हैं। जो बाकी बॉडी मसल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं? फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से जो कॉकरोच है वो वॉक भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। नेक्स्ट इज बर्ड। आप सभी ने देखा है बर्ड्स बहुत सुंदर लगते हैं ना, और बर्ड्स क्या करते हैं? दे फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई इन एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। आपने बर्ड्स को देखा है कि वो एयर में फ्लाई भी करते हैं और ग्राउंड पर चलते भी हैं, ज़मीन पर चलते भी हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन्स कैन स्विम इन वाटर। डक्स और स्वैन वाटर में स्विम भी कर सकती हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई as well as their bodies are well suited for flying. Birds उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी उसी तरह से बनी हुई है। Their bones are hollow and light. Look at the skeleton of the bird. जो birds होती हैं उनकी जो bones होती हैं they are hollow, यानी कि खोखली होती हैं, खाली होती हैं, अंदर से खाली होती हैं, so they are light. और आपको पता है कि जो लाइट है, हल्की चीज़ है, वो क्या करती है? उड़ सकती है। दैट कैन फ्लाई। बैलून हल्का होता है ना, तभी तो फटाफट उड़ जाता है, ठीक है। दे यूज देयर हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स कौन सी होती हैं?
जो पीछे वाली लिम्स होती हैं, 4 लिम्स जो आगे वाली होती हैं। तो जो पीछे वाली लिम्स होती हैं, जो उनके पैर का काम करती हैं, दे यूज देयर हाइंड लिम्स टू वॉक एंड रन। वो अपने हाइंड लिम्स का यूज करते हैं चलने के लिए और उड़ने के लिए। बोनी पार्ट्स ऑफ 4 लिम्स, 4 लिम्स कौन सी होती हैं? आगे वाली लिम्स। बोनी पार्ट्स ऑफ 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जो 4 लिम्स होती हैं उनका जो बोनी पार्ट होता है दैट इज मॉडिफाइड एज विंग्स, वो पंख बना लेता है। शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एज वेल। अब देखो पंख जब हिलेंगे तो सबसे ज़्यादा बर्डन किस पर पड़ेगा? शोल्डर। आप अपने हाथों को मूव करते हो, ऊपर और नीचे की तरफ फ्लाई करवाओ, तो आपका बर्डन किस पर पड़ता है? जोर किस पर पड़ता है? शोल्डर बोन पर। तो इसलिए इनकी शोल्डर बोन जो होती है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ताकि वो पंखों का भार, पंखों की मूवमेंट को टॉलरेट कर सके। ठीक है, सो दैट्स हाउ द बर्ड्स फ्लाई। नेक्स्ट इज फिश। सभी ने देखी है फिश। फिशेस हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। फिशेस की बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या है कि इसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट होती है वाटर के अंदर मूव करने के लिए। हेड एंड टेल ऑफ द फिश। हेड पार्ट देखो और टेल पार्ट देखो, दैट इज स्मॉलर देन मिडल पोर्शन। जो फिश होती है उसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो हेड और टेल से बड़ा होता है ऑफ द बॉडी, विच अलाउ द फिश टू मूव इन द वाटर। और इस वजह से फिश पानी में मूव कर सकती है। स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो फिश का स्केलेटन होता है उसमें बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। ड्यूरिंग स्विमिंग, मसल्स मेक फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी कर्व टू वन साइड। पिक्चर में देखो फिशेस कैसे स्विम करती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? आगे वाले पार्ट को एक डायरेक्शन में कर्व कर देती हैं। एंड टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड। और जो टेल पार्ट होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। देन बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड। इस तरह से ये मूव करती जाती है। पहले आगे वाला पार्ट एक डायरेक्शन में होता है, दूसरे वाला पार्ट दूसरे डायरेक्शन में होता है, फिर वो मूव करते हैं, फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। इस तरह से ये अपनी बॉडी को आगे की तरफ खींचते हैं। दिस मेक्स ए जर्क। ये एक जोर लगाता है, एक झटका देता है। एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। और इस वजह से फिशेस अपनी बॉडी को आगे खींच पाती हैं। एंड ए सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। और इस तरह से फिशेस जो है वो आगे की तरफ मूव करती हैं। फिश also have other fins on their body to keep the balance of the body and to keep the direction while swimming. जो फिशेस होती हैं इनमें कुछ स्पेशल फिन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जब वो स्विम करती हैं उस टाइम पर बॉडी में बैलेंस बना के रखते हैं और उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब इस पिक्चर में देखो जो आगे वाले फिन्स हैं उनका मेन काम क्या है? उनको डायरेक्शन देना और बॉडी का बैलेंस बनाए रखना। और जो टेल होती है, जो सबसे पीछे वाला पार्ट है, जो टेल होती है, ये क्या करती है? ये जिग जैग मैनर में मूव करती है और बॉडी को आगे की तरफ पुश करती है। सो दैट्स हाउ द फिशेस स्विम। नेक्स्ट इज द स्नेक। सभी ने देखा होगा स्नेक भी, पिक्चर में तो देखा ही होगा ना। स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन। बड़े बड़े सांप होते हैं ना, तो स्नेक्स जो होती हैं उनकी बैकबोन बहुत लंबी होती है। दे हैव थिन मसल्स कनेक्टेड टू ईच अदर। बिल्कुल पतली मसल्स होती हैं इनकी, आपस में कनेक्टेड होती हैं। एंड विच इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। जो ये मसल्स होती हैं ये बैकबोन कौन सी होती है? पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, रिब्स और स्किन्स को जॉइन करके रखते हैं। Snake's body curves into many loops which give forward push by pressing against ground. जब भी स्नेक ग्राउंड पर मूव करता है तो वो क्या करता है? अपनी बॉडी में कर्व्स देता है, बहुत सारे लूप बनाता जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है। Thus snake move forward very fast and not in a straight line.
तो स्नेक क्या करता है, वो आगे की तरफ हमेशा फटाफट मूव करता है और कैसे, लूप्स बनाकर, स्ट्रेट लाइन में कभी भी मूव नहीं करता. सो दिस वाज हाउ द स्नेक मूव. सो स्टूडेंट्स, today we discussed about the movement in different animals like fishes, birds, snakes, etc. Thank you, students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.